वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जो आपको पता है कि 2000 क्वेश्चन का एक हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, एक हमारा 5000 क्वेश्चन का सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज का सीरीज चल रहा है। इसके पैरेलली पॉलिटी का लिस्टिंग वाला एक हमारा सीरीज चल रहा है और ये जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का है इसको भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। देखिए, ये जो लिस्टिंग वाला है ये कोर पॉइंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। सो इनको बिल्कुल भी मिस मत करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो हमारे ये सीरीज चल रहे हैं 2000 क्वेश्चन और 5000 क्वेश्चन के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सबसे पहला काम करिए सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अभी पॉज करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ पाए। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़े इससे पहले यहाँ पर मैं कुछ लोगों के नाम जरूर यहाँ पर अनाउंस करूँगा। इसमें मीना राज हैं, शिवांगी दुबे हैं, सबा नूर हैं, सविता सिंह हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। इस वाले वीडियो में भी मैं आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। अपने दिमाग को खंगालिए, जितना आपने आज तक पढ़ा हुआ है, जितनी आपने तैयारी करी है उसका यूज करिए, उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर करिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो अभी जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने कहाँ तक करा था, पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करें। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें संगम साहित्य की रचना यहाँ तक हम कवर अप कर चुके थे। अब आज का ये जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, गौतम बुद्ध का जन्म, महावीर का जन्म और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे इवेंट जो हैं, यहाँ पर इवेंट और उनके जो तिथि हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। आपको एज इट इज़ याद रखना है क्योंकि क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, संगम साहित्य की रचना तक हमने कवर अप कर लिया है। उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है ये 2500 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास का रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये नहीं आता है कि इसकी डेट क्या है, बहुत रेयर है कि आपसे ये पूछा जाए। सो फिर भी मोटा माटी इतना इसको याद रखिए एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है गौतम बुद्ध के जन्म की। जैसा आपको पता होगा कि जैसे जैसे क्या होने लगा, ब्राह्मणों का प्रभुत्व जो था समाज पे बढ़ने लगा, तो समाज के और जितने वर्ग थे वो भैया भयभीत थे ऑलरेडी, क्योंकि इवन समझिए जो राजा था वो भी ब्राह्मण के जो इन्फ्लुएंस था उसी के इन्फ्लुएंस में था। तो ब्राह्मणों से किस तरीके से अपने आप को बचाना है या फिर ओवरकम करना है, तो उसी क्रम में ये नए धर्म जो थे ये शुरू हुए। अब इसमें गौतम बुद्ध ने स्टार्ट करा आपका क्या, बौद्ध धर्म। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस था, जो इनका जन्म स्थान था, ये कौन सा था। इनके फादर, इनकी मदर, इनकी वाइफ, इनका सन, इनके नाम क्या थे। ठीक है, और फादर और मदर कौन से वंश से आते थे, इनका वंश, ये सब कुछ जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी ये चीज़ें ना पता हों। अब ज़रूरी क्या है कि आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिकॉल करें, इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। तो अब बात करते हैं कि इनका एग्जैक्टली जन्म कब हुआ, महात्मा बुद्ध का या फिर गौतम बुद्ध का। तो ये हुआ आपका 563 ईसा पूर्व। इसके बाद अगले हैं आपके महावीर। महावीर का जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे डेट थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये आपको ज़रूर याद रखना है कि पहले गौतम बुद्ध आए, उसके बाद जो है महावीर आए हैं। ये चीज़ आप एकदम से याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, महावीर की बात चली है, जैन धर्म की बात चली है। तो जैन धर्म जो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 संप्रदाय में डिवाइड हुआ, ये कौन सी इनका वो चल रहा था, सभा चल रही थी तब ऐसा हुआ, कौन सी संगति थी, उसका नंबर बताइए। दूसरा चीज़ ये बताइए कि जो 2 इनके संप्रदाय में डिवीजन हुआ उसके प्रमुख कौन कौन थे। ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से क्वेश्चन है। अच्छा, आगे हम बढ़े। अगला यहाँ पर है कि भारत पर अलेक्जेंडर का हमला ये कब हुआ, तो 527-526 ईसा पूर्व। इसको एज इट इज़ याद रखिए। तो यहाँ पर आपको ये क्रम याद रखना है, सबसे पहले महात्मा बुद्ध, उसके बाद महावीर, उसके बाद अलेक्जेंडर। ठीक है, सबसे पहले गौतम बुद्ध, उसके बाद महावीर और उसके बाद आपका अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम मूव ऑन करें।
आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का जो राज्याभिषेक हुआ, मतलब ये राजा बने, तो ये कब बने? तो ये बने आपके 313 ईसा पूर्व में। अच्छा, चंद्रगुप्त को ये राजा बनाने के पीछे किसका हाथ था? उनके कई सारे नाम थे, मुझे लगता है आपको दिमाग में कुछ ना कुछ तो आया है। जो आया है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो मैं आपसे 4 चीज़ पूछूंगा, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली एग्ज़ाम में आती हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे, नहीं उनको रिकॉल हो रहा होगा, तो डू नॉट वरी, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। मुझे 100% विश्वास है कि मीना राज हो गए, या फिर ये शिवांगी दुबे हो गई, या फिर सबा नूर हो गए, या फिर एक पूजा कुमारी हैं, ठीक है, तो ये लोग ज़रूर आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर जाकर, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आपको रिकॉल हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर देखिए, ठीक। अगले इवेंट की बात करें, अगला इवेंट है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय। ये कब हुई? तो ये हुई आपकी 305 ईसा पूर्व में। इसके बाद कलिंग विजय, इसका डेट आपको एज इट इज याद रखना है, सेवरल टाइम्स पूछा गया है, 261 ईसा पूर्व। अब कलिंग पर हमला क्यों हुआ था, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप में से कौन ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। कलिंग पर जो हमला हुआ था ये क्यों हुआ था, इसका रीज़न क्या था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस टाइम पर कलिंग पर हमला करा गया था तो किसके द्वारा करा गया था, ये चीज़ पता कहाँ से और कौन से अभिलेख से ये चीज़ कन्फर्म होती है कि कलिंग पर हमला किया गया था, ठीक है, कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी, ये कहाँ से पता चलता है, कौन सा इंस्क्रिप्शन था, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद विक्रम संवत का आरंभ एज इट इज़ याद रखना, 57 ईसा पूर्व पूछा गया है न्यूमरस टाइम्स। अगला यहाँ पर शक संवत, इसका जो प्रारंभ है ये 78 ईस्वी में है, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी में है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत पहले प्रारंभ हुआ या फिर शक संवत। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले विक्रम संवत हुआ 57 ईसा पूर्व, ठीक है, और उसके बाद शक संवत स्टार्ट हुआ 78 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर जो ये शक संवत स्टार्ट हुआ, इसका मतलब किसने स्टार्ट किया, किसके पीछे इसका हाथ था, ठीक है, हाथ था इन सेंस कि मतलब कौन था उस समय राजा जिसने इसको स्टार्ट करा, किसके नाम पर ये स्टार्ट हुआ, क्या कुछ जानते हैं आप शक संवत के बारे में, ये बताइएगा। और हमारी जो मतलब नेशनल कैलेंडर कहें या फिर आप समझिए कि जो राष्ट्रीय रूप से जिस संवत को माना जाता है वो संवत कौन सा है, विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त संवत है, कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन बताइएगा। अच्छा चलिए यहीं तक आज इसको छोड़ते हैं, कई सारे इवेंट्स के यहाँ पर हमारे हो गए, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं कब तक हुई हैं। तो यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करा और शक संवत तक हम चले हैं। नेक्स्ट आएगा जिसमें हम कनिष्क के शासन से स्टार्ट करेंगे। सो इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ के आइएगा, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। स्पेशली मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करते हैं। सो कनिष्क का शासन आप देखिएगा ज़रूर एक बार, पन्ने पलट कर, कुछ भी पूछूंगा यहाँ पर आपसे, ठीक है, मतलब इसी से रिलेटेड। बाकी गुप्त साम्राज्य की स्थापना एक बार जल्दी से इसको पढ़ के आइएगा। वल्लभी की जो परिषद हुई थी जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया था, ये भी इसको देख के आइएगा। हर्षवर्धन का शासन देख के आइएगा। चीनी यात्री जो हिंसांग था, ये इंडिया इसका अराइवल हुआ था, इसके बारे में कुछ अगर मिल जाए आपको मटेरियल तो देखिएगा। पुलकेशिन सेकंड, इसका जो शासन था ये देखिएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया कि आप ये सब देखिएगा, बट कहाँ से देखेंगे, समझ रहे हैं। तो इसको देखने के लिए आप सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सो कंप्लीट तैयारी के लिए आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लेलिस्ट पूरा मिलेगा, आपको देखने के लिए सारे वीडियोस मिलेंगे। वो तो वैसे भी फ्री हैं, बट आप उसको, आपके पास पीडीएफ भी होगा, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर दी जाएंगी, पेड क्विज रहेगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा और सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को निकालने के लिए। सो मैं आपको बोलूंगा कि जो लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हुए हैं इसको आप तुरंत ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली ये जो नंबर है 8564880530, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9696066089 और एक तीसरा नंबर भी है 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ये जो नए हमारे लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हुए इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।